हे लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जाकर मेरे सेकंड चैनल में देखा सकता है। हम पता है हमारे इंटरेस्टिंग एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हमें फिन को दिखाया जाता है जो कि अपने फ़ोन में किसी के मैसेज को देखते हुए कह रही थी, हे आइजैक, क्या तुमने मुझे टेक्स्ट किया है? आइजैक कहता है, हाँ, मैंने सोचा था कि तुमने ऑलरेडी मेरे नंबर को सेव रखा होगा। फिन शर्मा कर कहती है, हाँ, मैं बस ये श्योर कर रही थी। फिर आइजैक कहता है, अब वैसे यहाँ पर तुम्हें क्या कहा जा रहा है? फिर उसे दिखाती है, कहती है ये कोई फ्लावर की मीनिंग के बारे में कह रहा है, पर और ये अननोन नंबर से आया, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, ये काफ़ी वियर्ड है। वैसे तुम्हें इसे इग्नोर करना चाहिए। प्रॉब्ली ये तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता चाहता होगा, इसलिए उसने तुम्हारे नंबर को कैसे मैनेज कर लिया है। पीछे से पीले वाले लड़के कहते हैं, हे तो तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो और अब से तुम लोग हमारे साथ खाना खाने वाले हो? आइजैक कहते हैं, हाँ, क्या मैं तुम लोगों के साथ ज्वाइन हो सकता हूँ? वो पीले वाला लड़के को जगह देते, ऑफ कोर्स तुम अब से हमारे साथ ही खाना खा सकते हो। काले वाले लड़के गुस्सा करके कहते, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो तुम दोनों तो एक साथ काम भी करते हो और वीकेंड पर डेट भी करते हो और अब तुम दोनों एक साथ खाना भी खाने वाले हो। देखो, क्या आइजैक तुम फिन के बॉडीगार्ड हो? आइजैक कहता है, हाँ, आखिर इसमें गलत क्या है? वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना। और क्या, और कहती है, गर्लफ्रेंड है लेकिन ये उसके लिए काफ़ी सफोकेटिंग होगा क्योंकि तुम हर वक्त उसके साथ चिपके रहते हो। उसे भी तो अपना एक टाइम चाहिए फ्रेंड्स के साथ। फिर दूसरे लड़के कहते हैं, हे तुम शांत हो जाओ, पिन तो काफ़ी फाइन लग रही है इन सब में, तुम्हें इससे चिंता नहीं करना चाहिए। इधर पिन तो अभी भी वही बात सोच रही थी कि आखिर इस टूलिप फ्लावर का मीनिंग क्या हो सकता है। वो आइजैक को देखते हुए सोच रही थी, आइजैक के पास हमेशा ये हैबिट है कि वो अपने डिनर को फिनिश नहीं करता। आइजैक कहता है, हे पिन, तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिन कंफ्यूज होकर कहते हैं, हाँ, क्या? आइजैक कहता है, मेरा मतलब तुम हमेशा जो भी वेयर करते हो उसमें ही काफ़ी खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज का लुक कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। वैसे मैं सोच रहा था आखिर इसमें स्पेशल क्या है, लगता है ये कलर होगा। तुम हार्डली ऐसे कूल टोन को वेयर करती हो और तुम्हारे ऊपर ब्लू कलर का भी सूट भी कर रहा है। पिन कहते हैं, अच्छा। फिर आइजैक कहते हैं, अरे ऐसा रिएक्शन क्यों, तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा? पिन कहते हैं, हाँ, क्या माफ़ करना, क्या तुम किसी और रिएक्शन की एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो या फिर मेरे ड्रेस को। तभी अचानक से आइजैक कहता है, तुम ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर तो पिन ब्लश करते हुए उसे ही देख रही थी। फिर आइजैक और कहता है, मैं बस यही कहना चाहता था लेकिन मेरे पास गट्स नहीं थे कि मैं तुम्हें सीधे सीधे कह पाऊँ, इसलिए मुझे माफ़ करना। ये सुनकर तो पिन हंसने लगते, कहते लगता है कि ब्लू अप से मेरा फेवरेट कलर बन गया है। तभी एक लड़की पीछे से आते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना अगर मैं तुम लोगों को बॉदर कर रही होंगी तो, लेकिन क्या मैं कुछ देर के लिए आइजैक से बात कर सकती हूँ? आइजैक कहता है, क्या ये ज़रूरी है कि वहाँ सिर्फ तुम और मैं ही हूँ? तभी पिन कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ऑफिस पर जाना होगा। आइजैक, तुम यहाँ से जाती हो, तुम दोनों बात कर सकते हो। आइजैक कहता है, ठीक है पिन, मैं फिर तुमसे ऑफिस की टेबल पर ही मिलूंगा। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजैक कहता है, हे पिन, माफ़ करना, मैं शायद आज तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि काम के बाद किसी से मुझे मिलने जाना है। पिन कहती है, वैसे मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी, असल में आज मुझे ओवर टाइम करना होगा तो शायद सुबह हो जाएगी। फिर आइजैक कहता है, ठीक है, तुम जब घर जाओगे तो मुझे बता देना। नेक्स्ट सीन ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पिन उसी टेक्स्ट को देख रही थी। फिर वो उस नंबर को देखते हुए वह डायल कर देती है और अचानक से वो इसी नंबर पर रिंग होने लगता है जो कि यहाँ पर एक ट्रेन में किसी के पास है। वो इंसान धीरे धीरे पिन के करीब आने लगता है और पिन घबराती सोच रही थी, क्या कहा, नोवा? और वो तो धीरे धीरे पिन के करीब आ रहा था और वो रिंग भी और ज़्यादा करीब आ रहा था। पिन ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हम देखते हैं वो इंसान पिन के एकदम पीछे ही आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है, पिन झट से बाहर से भागती है और भागते हुए वही सोच रही थी, नहीं, वो वापस आ गया है, वो वापस आ गया है मेरे लिए, प्लीज़ कोई तो मुझे बचाओ। पिन भागते जा रही थी तभी सामने से एक हाथ आता है जो कि पिन को पकड़ कर कहता है, पिन, आखिर तुम ऐसे भाग क्यों रही हो, क्या तुम ठीक हो? ये तो आइजैक है जो कहता है, पिन, तुम तो काँप रही हो, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? आइजैक तो पिन को हग कर लेता है और पीछे से ये सारा सीन ये लड़का भी देख रहा था और यही है नोवा। नेक्स्ट में आइजैक कहता है, मैं जिस दोस्त से मिलने वाला था वो आया ही नहीं, इसलिए मैं स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। लेकिन पिन, तुम तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो, ये बस एक रैंडम पैनिक अटैक था जो अक्सर होता रहता है। पिन, श्योरली कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, तुम चाहो तो मेरे साथ इस बारे में ओपन अप हो सकती हो।
नहीं आइजैक, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। आइजैक तो फिन को ही देख रहा था और कहता है, फिन मैं इसमें हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो कर ही पाता। पर ठीक है, मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूँगा, तुम अंदर जाकर रेस्ट करो और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आ जाऊँगा। ऐसा करके आइजैक जाने लगता है और फिन भी उसे देख रही थी। फिर उसे पकड़ कर कहती है, आइजैक रुक जाओ, माफ़ करना, मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा ओपन अप हो जाऊँ, और अगर तुम चाहते हो क्या तुम मेरे साथ अंदर आओगे। उस देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजैक कह रहा था, तो तुम कह रही हो कि तुमने उस अननोन नंबर पर कॉल किया था और वो उसी ट्रेन पर बज रहा था। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस पर सच में कोई स्टॉकर मिल गया है। मुझे माफ़ करना पिन, मुझे तुम्हें ऐसा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं आइजैक, ये ठीक ही है, मैं उस वक्त काफ़ी डरी हुई थी और मैंने कॉन्फर्म भी नहीं किया था क्योंकि मैं उस समय ट्रेन से भाग गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि ये बस इत्तेफाक और उसी सेम टाइम पर किसी और का फ़ोन बज गया हो। यहाँ पर आइजैक सोच रहा था, नहीं ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। पिन आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो ऐसी चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करती थी। प्रेजेंट में आइजैक कहता है, नहीं पिन तुम्हें फिर भी केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अभी भी सीरियल किलर घूम रहा है, इसलिए तुम्हें रात में अकेले जाना अवॉइड करना होगा। मुझे लग रहा था कि मैं रेडी हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ खुद को प्रिपेयर किया है इसी दिन के लिए जब हम मिलेंगे। मुझे पता था कि नोआ मुझे एक दिन ढूंढ ही लेगा, लेकिन शायद उसका होना ही इनफ है मुझे डर से पैरालाइज करने के लिए। इवन कि मुझे पता भी नहीं मैं आखिर उससे इतना डरती क्यों हूँ। क्या यह ऐसा हो सकता है कि वो मुझे मार देगा? क्या मैं सच में इस मरने से डर रही हूँ? हे फिन, आखिर ये नोआ है कौन? ओह मुझे माफ़ करना, मैं इतना कुछ कह रही हूँ, मैंने तो इवन तुम्हें अभी बताया भी नहीं आखिर वो है कौन। बहन, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो वही इंसान है जिसने मेरे फादर को मारा है। इसका नाम है नोआ। वो और मैं हम बचपन के दोस्त हैं। मैं उससे एक जंगल पर मिली तो तब से हम दोनों मिलने लगे। मुझे जितना याद है हम बस ज़्यादातर बातें ही करते थे और अगर ठीक से सोचो तो वो मेरे स्टोरीज में उतना इंटरेस्टेड नहीं होता था, फिर भी वो मेरे बात को सुनता था और मेरे लिए यही सब कुछ था। मैंने एज्यूम किया था कि हम दोनों दोस्त हैं और वही पहला पर्सन है जिसे मैंने क्लोज समझा था। उससे पहले मेरा कोई और दोस्त भी नहीं था। यहाँ पर आइजैक सोच रहा था इनका आज फिर से ऐसा धक्का लग रहा है। वो उसी दिन में कोर्ट में दी हुई गवाही को सुना रही है। यहाँ पर पिन और कह रही थी, मैं हमेशा उसका साइड चूज़ करती थी, ये तो एक तरह से एक टॉर्चर ही था और इसलिए शायद वो जो नॉर्मल नहीं है मैंने इग्नोर कर दिया। ऐसे सोच रहा था, ये बिल्कुल सेम स्टोरी और उसके फेस को तो देखो, ऐसा लग रहा है मेरे सामने फिर से उसी ट्रायल दिन का डे सामने आ गया। ये पिन, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे लिए वापस आया है? हाँ आइजैक, मेरे साथ आओ। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं फिन? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में आइजैक कुछ देखते हुए कह रहा था, हे पिन, तुम उस रियल किलर को फर्स्ट विक्टिम के टाइम से ट्रैक करी हो, तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुमने डिटेक्टिव को भी बीट कर दिया है। लगता है कि तुमने स्कॉट से काफ़ी कुछ सीखा है। वेल, मैंने तो ये सब न्यूज़ में देखा है। मैं यूजुअली लाइव न्यूज़ और डॉक्यूमेंट्री से देखती हूँ और मैंने नोटिस किया है कि उस लड़के के फेस से मेरा फेस काफ़ी मिलता जुलता है। आई मीन मेरा लुक इतना रेयर भी नहीं है और जिस तरह से इसका मर्डर किया है मुझे तो इससे नोआ का स्टाइल याद आ गया। मैं जब फर्स्ट टाइम नोआ से मिली थी फॉरेस्ट पर, तब उसने एक रैबिट को मारा था और छोटे एनिमल को हंट करना उसका हॉबी है और जब भी उसके हॉबी के बारे में पूछा जाए ना, वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे पसंद है कि कोई उसके हॉबी पर इंटरेस्ट ले रहा है। उसके मारने का कोई अलग ही तरीका है। वो पहले अपने विक्टिम को हाथ और पैर से बांधता है और फिर उनके गले पर कट लगा देता है। वो कट ज़्यादा डीप नहीं होता, बस उतना कि नस काट जाए और ब्लीडिंग से उनकी मौत हो जाए, क्योंकि उसे विक्टिम को झट से मारने से ज़्यादा उन्हें तड़पा कर मारना ज़्यादा पसंद है। ओह, तो तुम कह रही हो कि सीरियल किलर नोआ ही है और ये सब कुछ वो तुम्हारी वजह से कर रहा है। लेकिन फिर आखिर तुम इतना श्योर कैसे हो जबकि तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी मेमोरी भी नहीं है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी वरीड हूँ कि अगर मैं राइट हुई तो तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी लोग मर रहे हैं उसकी वजह मैं ही हूँ और ये काफ़ी वर्स है मेरे खुद के मरने के बजाय। तुम ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो रही हूँ। इवन कि स्कॉट भी यही सोचता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें यहाँ इन्वाइट कर नॉनसेंस सुना रही हूँ। मैं तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी।
लेकिन अगर वो ऐसे ही तुम्हारे तरह किसी विक्टिम को पिक करता है, इसका मतलब है कि वो जानता है कि तुम्हें भी कैसे दिखते हो और तुम्हारे हेयर भी कैसे दिखते हैं। इसका मतलब है वो हर वक्त तुम्हें देख रहा है और बहुत सारे मर्डर जो इस सिटी पर हुए हैं वो वहाँ पर ही हुए हैं जहाँ पर तुम आसपास रहती हो। इसका मतलब है लाइकली उसके पास तुम्हारा एड्रेस भी होगा, लेकिन वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है और सामने से खुद को क्यों नहीं दिखा है, ये एक मिस्ट्री है। आइज़ैक, क्या तुम उस पर बिलीव करते हो? मैं कन्विंस हूँ कि हार्डली सीरियल किलर नोहा ही है। क्या मैं बिलीव करता हूँ कि कोई तुम्हें टारगेट कर रहा है? तो हाँ, देखो फिर चाहे वो कोई भी हो, मेरे होते हुए कोई तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। इन क्या तुम रो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? नहीं, मुझे नहीं पता, बस आंसू आ रहे हैं। अरे ये क्या, तो रुक ही नहीं रहे। प्लीज़ मेरी तरफ मत देखो। तुम अभी भी यहाँ पर क्यों गए हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या तुम मुझसे टायर्ड नहीं होते? तुम मुझे जो कुछ भी फील करवा रहे हो ये सब मेरे लिए न्यू है। मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हूँ। आइज़ैक तो फिन को शांत करा रहा था। तो फिन, सीरियसली अब ये कैसा क्वेश्चन है? मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, समझ गई? और तुम्हें जो नहीं करना है वो मुझे दूर करना। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ कुछ भी हो, मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूँगा फिन। और फिन, आज तो तुम्हारे लिए सच में बहुत कुछ हुआ है, तो क्या मुझे अभी ऐसे जाकर तुम्हें रेस्ट करने देना चाहिए? नहीं आइज़ैक, थोड़ी देर और रुक जाओ। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिन आइज़ैक के ऊपर ही सो रही थी। आइज़ैक दिखता है फिन नींद में कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे हर्ट मत करो। आइज़ैक सोच रहा था, तुम्हें पता है अगर एक्चुअली में तुमने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया होता जो तुमने किया है, तो शायद चीज़ें आज कुछ अलग होती और मैं तुम्हें एक्चुअली में पसंद करता। फिर ऐसा करके आइज़ैक धीरे धीरे फिन के करीब जाकर उसे किस करने लगता है और फिर और कहता है, और चीज़ें हमारे बीच भी नॉर्मल होती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो अब से तुम्हें मेरे साथ इसी हेल में जियोगी। ओ माय गॉड गाइस, आखिर ये कौन सा ट्विस्ट है? पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे ब्रदर हो? ये उनकी गलती है जो तुम ऐसे हो गए हो। अब तुम बिल्कुल वीक हो चुके हो और जो तुम्हें वीक करता है उनसे छुटकारा पाना चाहिए। हम देखते हैं एक औरत ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसकी हालत तो काफ़ी ही ज़्यादा ख़राब था और वो आइज़ैक का नाम ले रही थी और आइज़ैक भी घबरा कर उन्हें मॉम कह रहा था और उनकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे नोहा अपनी विक्टिम की हालत करता है। प्रेजेंट में फिन आइज़ैक को बुला रही थी। आइज़ैक तो पसंद में लथपथ था, तभी आइज़ैक के भी आँख खुल जाते हैं। हाँ आइज़ैक, सॉरी तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तुम बैड ड्रीम देख रहे थे। आइज़ैक और कुछ कहने वाला था, तभी फिन उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, तुम्हारा टेम्परेचर तो नॉर्मल है, लेकिन तुम काफ़ी स्वेट कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो? अरे हाँ, ये फ़ोन भी कब से रिंग कर रहा है, ये ज़रूर मैनेजर होंगी। सॉरी, हम दोनों कल से सो रहे हैं तो हमने जो नाइट शिफ्ट को भी मिस कर दिया है। मैं इस बारे में मैनेजमेंट के साथ एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। आई होप तुम ठीक होगे, क्योंकि मुझे कुक करना नहीं आता। तुम चिंता मत करो फिर, मैं ठीक हूँ। ऑलराइट, तो फिर मैं पास से तुम्हारे लिए नूडल्स ऑर्डर कर दूँगी। हे फिन, रुक जाओ, क्या तुम काफ़ी जल्दी में हो? हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या पर कुछ है जो तुम करना चाहते हो? आइज़ैक स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, क्या होगा अगर हम एक दूसरे को ग्रीटिंग से दिन स्टार्ट करें तो? तुम कैसी हो फिन? क्या तुम अच्छे से सोई? फिन थोड़ा हैरान होकर शर्माते हुए कहती है, ओह हाँ, मैं अच्छे से सोई। आइज़ैक तो फिन को ही देख रहा था और फिर फिन कहती है, तुम्हारा शुक्रिया कल रात मेरे साथ रहने के लिए। आइज़ैक कहता है, मैं एनी टाइम तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। मैनेजर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी नाराज़ लग रही थी, जिसे ऐसे देखकर आइज़ैक कहता है, हे क्या तुम अभी अपनी गुस्से को छुपाने की ट्राई कर रही हो, क्योंकि ये लुक तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं आइज़ैक, मैं बस क्लियर कर रही हूँ कि मेरा दिमाग अभी सच में ख़राब हो रहा है, स्पेशली जब से तुम दोनों ने लास्ट नाइट की शिफ्ट को डिच किया है। हे, मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे ही दिया और सॉरी तुम्हारे टर्म्स का उल्लंघन करने के लिए। नहीं आइज़ैक, ये टर्म्स के बारे में नहीं है, तुम समझ नहीं सकते मैं कितना वरीड हो गई थी जब तुम में से किसी को मैं कॉन्टेक्ट कर नहीं पा रही थी। ये याद रखो, मैं सिर्फ मैनेजर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ। फिन कहती है, मुझे माफ़ करना मैनेजर, ये सब फिर से नहीं होगा। फिर मैनेजर कहती है, फिन तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा हाइपर नहीं होना चाहिए था। मुझे देखने दो मैं शिफ्ट के बारे में क्या कर सकती हूँ। मैं नाइट की शिफ्ट को मॉर्निंग में करने की ट्राई करूँगी। इधर हम देखते हैं वही लड़की आइज़ैक को देख रही थी और आइज़ैक भी उसे नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों घर पहुँच चुके थे। आइज़ैक कहता है,
इन अब तुम अंदर जाकर रेस्ट करो और हाँ फिर से अगर कोई परेशान करे मुझे बताना ज़रूर। हे आइज़ैक, क्या तुम कहीं जाने वाले हो? आइज़ैक कहता है, ओह हाँ, तुम्हें कैसे पता? नहीं, ये बस एक गट फीलिंग थी, ऐसा लग रहा है तुम काफ़ी जल्दी में हो। ओह फिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, लास्ट टाइम मैं जिससे मिल पाया था ना, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं कोई टू टाइमिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? फिन तो ब्लश करते हुए कहती है, अरे मैं ये सब सोच भी नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। आइज़ैक तो फिन को ही देख रहा था। फिन कहती है, आइज़ैक अपना ख्याल रखना। फिर फिन अंदर चली जाती है। आइज़ैक कहता है, ऑलराइट, तो अब मुझे बाकी का काम फिनिश करना होगा। हम देखते हैं कि आइज़ैक किसी के घर के बाहर बैठा हुआ था। वो देखता है एक क्यूट सी बिल्ली को, जिसे देखकर वो कहता है, हे क्या तुम खो गई हो? तभी पीछे से कोई शौक होकर कहता है, आइज़ैक अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरा प्लेस कैसे मिला? मुझे मत बताना कि तुम यहाँ पर ही कर रहे हो। आइज़ैक कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ और मैंने तो शुरू में ये सब कुछ साइन भी नहीं किया। ओह, तो तुम फिर यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें फिर यहाँ से जाना चाहिए, हम इस बारे में ऑफिस पे बात करेंगे। नहीं, बेटर होगा कि तुम सुन ही लो, जो कुछ भी तुम मुझसे होप करी हो पाने की वो नहीं होगा, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। लो भाई, अब एक और क्यूरियोसिटी बढ़ गई, आखिर यहाँ पर क्या करने की और क्या सोचने की बात हो रही है, ये शायद हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एपिसोड होता है खत्म। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ताकि जल्द से जल्द अब तक अपडेट पहुँच जाए। और दूसरा ना, खुश रहना, बाय।